अब ब्रेस्ट पकड़ना, डोरी तोड़ना रेप है या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम रोक। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। ये तो कहिए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन? मंजर भोपाली की ये लाइंस जज को खरी खरी सुनने से याद आती है कि जज साहब, आप ही इतना इनह्यूमन और सेंसलेस कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की नसीहत नजीर ही तो है कि गलत इरादे से देखना, घूरना और छूना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन शोषण का अपराध है। तो जबरन ब्रेस्ट को छूना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप अटेम्प्ट का क्राइम क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि विक्टिम गर्ल के ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना, यह रेप या अटेम्प्ट रेप क्राइम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन देने वाले जज को पूरी तरह से इनसेंसिटिव डिसीजन लिखने के लिए फटकार लगा दी है। इसका मतलब होता है एक ऐसा फैसला जो अनुचित है, शर्मनाक है। अब किसी जज का यह कह देना कि स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। किसी जज ने यह कह दिया कि शादी में महिलाओं को मारपीट सह लेनी चाहिए। ऐसे तमाम मामले और जजों के फैसले अदालतों पर सवाल खड़े करते हैं। निर्भया केस के बाद विमेन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रगल के बदौलत रेप केस के कानून को और कठोर बनाया गया। यह उम्मीद थी कि इन कानूनों के बन जाने के बाद पुरुष ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पॉक्सो एक्ट जैसे कानून बन तो गए, लेकिन अलग अलग जज उसे अपने हिसाब से डिफाइन करते रहे, जिससे कानून का मतलब ही खत्म हो जाता है, जिसमें लड़की को जस्टिस मिलना तो दूर बल्कि वो डीमोरलाइज हो जाती है कि चुप रहना ही बेहतर होगा। सवाल है, अगर स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ तो यह पॉक्सो कानून की धारा 7 के तहत सेक्सुअल हरासमेंट और धारा 8 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। तो अब तो आने वाले वक्त में ऐसी किसी भी घटना पर सिर्फ ब्रेस्ट को जबरन छूना यौन उत्पीड़न माना ही नहीं जाएगा। माइनर गर्ल के प्राइवेट पार्ट को छूना और सलवार का नाड़ा खींचना रेप की कोशिश के बराबर नहीं माना जाएगा। क्या जजों को ऐसे फैसले देने से पहले सोचना समझना नहीं चाहिए? क्या जजों को ऐसी टिप्पणी से बचना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो कई बार ऐसी नसीहत दे चुका है, फिर भी बार बार ऐसी स्थिति क्यों आती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला यौन अपराधियों को छूट देने और पीड़ितों के साथ अन्याय करने का रास्ता तो नहीं खोल रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट पहले से तय कर चुका है कि बच्चों के अंगों को छूना यौन हमला माना जाएगा, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में इतनी लच्चर और असंवेदनशील व्याख्या क्यों दी? क्या इस फैसले से यह समझ आता है कि नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के सीरियस क्राइम्स नहीं माने जाएंगे और इससे तो अपराधियों को और बढ़ावा मिलेगा? दरअसल एक महिला ने यौन उत्पीड़न की पुलिस में शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर 2021 की शाम को वो अपने घर से अपनी ननद के साथ अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी के साथ घर लौट रही थी और गांव के रहने वाले पवन, आकाश और अशोक सड़क पर उससे मिले। जब उस महिला से सवाल किया गया कि वो कहां से आ रही है, तो पीड़िता ने बताया कि वो अपनी ननद के घर से आ रही है। आरोपी पवन ने कहा वो शिकायतकर्ता की बेटी को घर पर छोड़ देगा। महिला ने उस पर भरोसा कर लिया और उसे बाइक पर बैठने की परमिशन दे दी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा जब वो गांव की ओर जा रहे थे तभी कीचड़ भरी राह में मोटरसाइकिल को रोक दिया और नाबालिग बच्ची का ब्रेस्ट पकड़ लिया। उसे नाबालिग बच्ची को खींचा गया और उसे पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की गई और पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया गया। जब चीख पुकार मचने लगी तो गवाह पहुंचे। उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने पिस्तौल को तान दिया।
अगले दिन जब वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची तो वहां कोई भी एक्शन नहीं हुआ। हालांकि 21 मार्च 2022 को अदालत ने गवाहों के बयान के बाद आरोपियों को नोटिस भेजा और पवन और आकाश को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत नोटिस भेजा। वहीं अशोक को आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत नोटिस भेजा गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ सुनवाई आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत हो रही थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। धारा 376 जो कि रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 रेप करने की कोशिश करने की सजा से रिलेटेड है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ लगी इन धाराओं को हटा दिया। अब सवाल है, कोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपियों के खिलाफ सुनवाई धारा 354B के तहत होनी चाहिए। यह महिला की शील भंग की कोशिश से जुड़ी धारा है। वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा यौन हमले से जुड़ी है। अब आईपीसी की धारा 354B के तहत किसी महिला को बलपूर्वक निर्वस्त्र करने के लिए उकसाने या फिर मजबूर करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस अपराध में 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब बात की कोर्ट के किस बयान पर क्या चर्चा हो रही है? हाईकोर्ट ने दरअसल कहा कि आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने पीड़िता के स्तन को पकड़ा और आकाश ने पीड़िता की पायजामे को खींचने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने पायजामे का नाड़ा तोड़ा। अब कोर्ट ने इस पर कहा, मौजूदा तथ्य यह अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं है कि आरोपी पीड़िता के साथ बलात्कार करने का फैसला कर चुके थे। अब सवाल कि कोर्ट ने इसे रेप क्यों नहीं माना, जब शरीर के किसी हिस्से में उंगली या प्राइवेट पार्ट में डालने की कोशिश, ओरल सेक्स की कोशिश जैसे कृत्यों को रेप माना गया है, तो इस केस में कोर्ट ने इन तथ्यों की कमी पाई और इसीलिए इसे रेप के दायरे में नहीं माना। आरोपियों के खिलाफ इसी वजह से 376 और 18 के तहत ट्रायल नहीं चलाया गया। यह हरकत रेप है, लेकिन कानूनी जटिलताओं की वजह से इसे रेप नहीं माना गया और अपराधी ऐसी कानूनी बारीकियों का लाभ लेकर कड़ी सजाओं से बच गए। अब सवाल है, क्या रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में नए सिरे से कानून बनाने की, कानून तैयार करने की जरूरत है? खैर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवाई की अगुवाई वाली बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले के मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए इस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी।